जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 20 और इस एक्सरसाइज 20B के मैंने आपको 11 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और देखते हैं 14 भी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी पहले ये ज्योमेट्री का सब सामान लेके बैठ जाना, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे ड्रॉ करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड द ट्रायंगल टचिंग इट्स साइड्स, यानी कि ये इनस्क्राइब वाला सर्कल बनाना है। ठीक है, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब जो फर्स्ट वीडियो से देख रहा हूँ उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। BC 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, AB 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, फिर उसके अंदर उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाना है इनसाइड द सर्कल, जिसको इंस्क्राइबिंग सर्कल बोलते हैं। जब ट्रायंगल के बाहर बनाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 12। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आपने बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इसने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसने कहा था जो अपनी साइड लेनी है, एक मिनट स्टूडेंट, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC साइड जो लेनी है यहाँ पर लीजिए, BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तक, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो BC 7 सेंटीमीटर ये है B और ये है C। ठीक है, BC हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसके बाद इसने कहा था एक ट्रायंगल बनाना है AB 6 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, पहले 6 सेंटीमीटर के ओपन कर लीजिए। ठीक है, कंपास को यहाँ से 6 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट है, यहाँ पर रख के, ये B पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर रख के यहाँ पर आर्क लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने 6 सेंटीमीटर की लगा दी, और दूसरी साइड से कितने की लगानी है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लगानी है। RS अग्रवाल की बुक है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, RS अग्रवाल, हाँ, यहाँ से 5 की आर्क लगानी है। क्लास 10th RS अग्रवाल ICSE बोर्ड है ना, आप सभी को पता है, यहाँ से आर्क लगा दीजिए। तो देखिए, अब ये जहां पर ज्वाइन करा है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए A। ठीक है, अब AB इसने कहा था कितना बनाना है, 6 सेंटीमीटर, और AC 5 सेंटीमीटर, वो बन चुका है। अब ट्रायंगल बन गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जब भी आपने सर्कल को इनसाइड, मतलब सर्कल को इनसाइड द ट्रायंगल बनाना होता है तो एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। जब भी सर्कल को आउटसाइड द ट्रायंगल बनाना होता है तो लाइन का बाइसेक्टर करते हैं। अब एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ पर रखिए। ठीक है, B पॉइंट पे, तो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कंपास ओपन कर लीजिए, ऐसे लगाइए आर्क, फिर यहाँ पर रख के यहाँ लगाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर रख के यहाँ लगाइए। ठीक है, ऐसे इस साइड भी ले लीजिए, इस साइड भी कर दीजिए इसी तरीके से, यहाँ पर रख के यहाँ लगाइए, यहाँ पर रखकर यहाँ लगाइए, यहाँ पर रखकर यहाँ लगाइए। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से अब ज्वाइन कर दीजिए इसको, ये लीजिए। ठीक है, और यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए। देखो, हमने दो एंगल से बन जाता है, एंगल का बाइसेक्टर करके हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। देखो, ये हमें पॉइंट मिल गया अंदर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन देखिए, अभी आपको यहाँ नहीं पता कि कहाँ से, ये तो सेंटर मिल गया, कहाँ से रख के घुमाया जाए इसको, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकार को रखिए, कंपास को अपनी मर्जी से आर्क लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे एक आर्क लगा लीजिए, फिर इस आर्क को बाइसेक्ट कर दीजिए। एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, यहाँ रख के। ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, यहाँ रख के। एक मिनट, अब ये हिल चुकी है। ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा लीजिए, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट से। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला, ठीक है, इसको हम बोल दीजिए, यहाँ पर इतनी कंपास ओपन करके सर्कल बना दीजिए। वही हमने बनाना था इनसाइड द सर्कल, इतनी ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसका सर्कल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इनसाइड द सर्कल बनाना है, बिल्कुल बेस्ट बनेगा, दिक्कत नहीं लीजिए,
देखिए जी बिल्कुल बेस्ट बना है और बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ बना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए इनसाइड द सर्कल बना, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से आप भी बना लेंगे, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले आपको दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिस ट्रायंगल की मतलब दो साइड्स इक्वल होती हैं, आपस में दो साइड इक्वल होती हैं। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच बीसी 6 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेसिस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल। ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसे ही इसमें इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। वैसे आपको होमवर्क दे देना चाहिए ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, देखो ठीक है, घबराना मत, मैं आपको बता के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो देखो इसने कहा था क्वेश्चन नंबर 13 में बीसी 6 सेंटीमीटर, जो हमने बीसी लेनी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बीसी 6 सेंटीमीटर। अब इसने कहा था कि जो एल्टीट्यूड लेना है 4, लेकिन उसके लिए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, किसी भी लाइन का आधे से ज्यादा प्रकार को ओपन करके, ठीक है, या मोर देन हाफ, ठीक है, ये हिल गया यहाँ से, एक मिनट रुको, आधे से ज्यादा ओपन करके कंपास को एक आर्क यहाँ से लगा दीजिए और एक आर्क यहाँ पर रख के यहाँ से लगा दीजिए, एक आर्क यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और ये हमें अब अपना मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम एल्टीट्यूड आराम से लगा सकते हैं। इसने कहा था जो एल्टीट्यूड लेना, एल्टीट्यूड पता ना आपको, परपेंडिकुलर, उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना बहुत जरूरी था। तो 4 का बोला, 4 ओपन कर लीजिए, ठीक है, 4 का बोला है तो 4 हमने ओपन कर ली, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और इसी पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और ये 100% ए पॉइंट है और ये इक्वल होंगी आपस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए फिर से वही बात की करिए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर रखिए, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पर रखिए, अब तक तो आपको आ गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रखिए, एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखिए, इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा भी फिर सर्कल अंदर बाहर हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी प्रकार हिल रही है ना, तो आप एक्यूरेसी रखने की पूरी कोशिश करिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि फिर सर्कल इधर उधर हिल जाता है भाई, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, वो आपको पता ही है फिर, ठीक है। अब यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आपको ये वाला यहाँ पर तो पॉइंट मिल गया, ये यहाँ मिला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मिला। अब आप वही उसी तरीके से करिए, ठीक है। आर्क खोल लीजिए, इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है ना, तो यहाँ पर रख के देखो कितने एंजॉय से बना रहे होंगे आप इसको, है ना। यहाँ पर रख के यहाँ पर आर्क लगाइए, एक एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर आर्क लगाइए। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ये मिला वो पॉइंट, अब ये पॉइंट मिला, तो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देना जो आपका मन कर रहा हो। अब यहाँ से इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, बस ये थोड़ा सा हिल गया, यही प्रॉब्लम रहती है बस, ठीक है। ये कैमरे के आगे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है प्यारे बच्चों, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये देखो अब उधर चला गया ये, तो आप बना लेना, बिल्कुल सही बनेगा डियर स्टूडेंट ये, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अंदर से देखो, ये भी इसके अंदर से ही होके गुजरेगा, ठीक है। तो आप बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 भी हो गया। तो आप कहते हो तो क्वेश्चन नंबर 14 भी करा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पे तो भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं खुद ही लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देखते हैं किस किस को समझ आता है। ड्रॉ अ ट्रायंगल, दोस्तों सबको आएगा अगर ध्यान से आप मेरे साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी 6 सेंटीमीटर,
एंगल बी 45 डिग्री, ए बी माइनस ए सी 1.5, ये कैसे ड्रॉ करेंगे? रुको रुको, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, सर्कम सर्कल तो हम बाद में बना देंगे जब ट्रायंगल बन जाएगा, पहले ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, ये वाला जिसमें बीसी 6 हो, एंगल बी 45 हो और ए बी माइनस ए सी 1.5 हो। पहले तो ये वाली चीज बनाते हैं। अब ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी ले लीजिए। यहाँ से सर्कम सर्कल भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिए ताकि सर्कल भी सही से बने यार, ठीक है। तो बीसी 6 सेंटीमीटर लीजिए बीसी यहाँ से, तो हमने ये पॉइंट बी मान लीजिए और ये पॉइंट सी मान लीजिए, ठीक है। बीसी हमने ले लिया है, बीसी हमने कंसीडर कर लिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। एंगल बी पे बनाना है 45 डिग्री का और ए बी माइनस ए सी 1.5 सेंटीमीटर, तब ट्रायंगल एबीसी बनाना। तो एंगल बी पे 45 डिग्री बनाने के लिए आप सभी को पता ही है, ये तो क्या 45 डिग्री का एंगल किस किस को नहीं बनाना आता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना एक बार किस किस को नहीं आता। वैसे आप बताओगे नहीं, मुझे पक्का पता है। आप पहले इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाओ भाई, ठीक है। ये बनाने से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 90 डिग्री का, ये पता है, ये 60 का, ये 120 का, इन दोनों का हाफ कर देंगे तो ये 90 का। 90 का आई होप सबको आता होगा। ये डॉटेड लाइन से बना लेना क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 45 डिग्री बनाने के लिए है, ठीक है। तो अब 45 के लिए क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगा दो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर आर्क लगा, एक मिनट, यहाँ पर आर्क लगा दो। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये 45 डिग्री का हो गया। देखो 90 का हाफ कर देंगे, हाफ कर दिया ना, 90 का हाफ कर देंगे तो 45, तो यही हमने बनाना था 45 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हमें चाहिए था 45 डिग्री का। देखो एंगल बी पे 45 डिग्री बना दिया। अब इसने कहा है जो ए बी माइनस ए सी है, ठीक है, ए बी माइनस ए सी, ये हमने बनाना है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ी गेम है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से 1.5 सेंट, पहले ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बताऊंगा। 1.5 सेंटीमीटर ओपन कर लो, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर आर्क लगा दो, ठीक है। यहाँ पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगा दो, ठीक है। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। एक मिनट, ये ज्वाइन थोड़ा सही से हुआ नहीं, एक मिनट, रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको इससे ज्वाइन करना है, हाँ अब ठीक है बिल्कुल। और ये भी यहाँ से रब हो गया था, तो इसको भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमने क्या करना है, अब आपने कहा सर जी ये तो ए बी माइनस ए सी 1.5 था, आपने तो पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पे 1.5 की आर्क लेके। एक मिनट रुको, अब का क्या क्या करो, इसको पॉइंट को कुछ मान लो, डी मान लो, ठीक है। अब इस लाइन का ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करके, ठीक है, यहां पर आर्क लगा देते हैं, एक आर्क यहां पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद यहां से इस लाइन का निकालना है ना, सॉरी, ठीक है, यहां से, ठीक है, फिर यहां से। अब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, इसको ऊपर तक ले जाओ, ठीक है, ये पूरी लाइन यहां तक ज्वाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, जो ये वाला पॉइंट होगा ये वाला, और इसको अभी यहां से भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए होगा, ठीक है। अब हमने एक ट्रायंगल बना दिया है कि ये ए बी है और ये ए सी है, और इसने कहा था ए बी माइनस ए सी 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखें ए बी कितना है, ए बी आ रहा है अपने पास 6.4, ठीक है, ए बी आ रहा है अपने पास 6.4, ठीक है। और ए सी देखते हैं, ये आ रहा है 4.89 समथिंग आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर मार्जिन हो सकता है, 4.9, ठीक है, 4.9 लेके चलो, 4.89 तक आ रहा है। अब ए बी माइनस ए 14 माइनस 9 5 5 माइनस 4 1, तो 1.5,
4.8 या 9 आप जब ढंग से करोगे तो एक्यूरेसी आएगी तो आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5, तो ए बी माइनस ए सी का डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 1.5। देखो आ रहा है, तो ये ट्रायंगल बनानी थी, खत्म हो गया। अब देखो इसने कहा है कि सरकम सर्कल भी बना दो, ड्रॉ द सरकम, इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल भी। तो सरकम सर्कल के लिए जब हमने सरकम सर्कल के लिए क्या करना है, अब हमने क्या करना होता है, लाइन का जो लाइन आते हैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। वैसे सरकम सर्कल मैं छोड़ सकता हूं, आप बना सकते हो, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। आधे से ज्यादा प्रकार ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर रख के यहां आर्क लगा दीजिए और कोई इस आर्क को पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, ठीक है। तो अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इस एक लाइन का ले लिया, अब इस लाइन का भी कर लेते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार ओपन करके, आधे से ज्यादा वैसे ओपन ही है, ठीक है, आधे से ज्यादा ओपन ही थी वैसे तो, ठीक है। तो आधे से ज्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ लगा दी और एक आर्क यहाँ लगा दी, ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कहाँ पर आई थी, एक मिनट, ये रही, यहाँ पर आई थी, एक मिनट यार, हाँ ये ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब जहां से ये इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है, जहां से भी ये इंटरसेक्ट हुई है वहां से अब हम क्या करेंगे, एक सरकम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक सरकम सर्कल बना देंगे। अब यहां पर जहां पर ये दोनों लाइनें ज्वाइन करी हैं, देखो यहां से जब मैंने बनाया था तो ये यहां से लाइन गई थी, और एक मिनट, जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था तो यहां पर दोनों लाइनों ने ज्वाइन किया है ना, यहां पर इस पॉइंट पर। तो अब आप क्या करना है, सरकम सर्कल बनाना है, इतनी ओपन कर लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट से ये अपनी रेडियस हो जाएगी। अब सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से ये पास होके जाना चाहिए सर्कल, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, यस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये कंपास थोड़ी सी हिल रही है, वो आप मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। तो इसको दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल बिल्कुल बढ़िया सर्कल बनेगा, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा वो हिलने के कारण, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक सरकम सर्कल बन जाएगा। तो ये यहाँ से ज्वाइन होएगा जब आप बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टेप समझ आने चाहिए थे। तो ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।